लगातार कैश कांड वाले जज खुद को बचाने के लिए ये बोलते रहे कि उनके घर मिला हुआ कैश उनका नहीं है। उनके घर में पाए गए कैश किसी साजिशाना हरकत के तहत उन्हें फंसाने के लिए रखे गए थे, क्योंकि जिस स्टोर रूम में कैश कांड हुआ वो स्टोर रूम तो जज का परिवार इस्तेमाल ही नहीं करता था। लेकिन अब जज साहिब का ये सारा झूठ पकड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट में हुए बड़े खुलासे ने जज को बुरा फंसा दिया है, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद को बचाने के लिए कई झूठ बोले, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद बड़ा खुलासा करते हुए जज के झूठ का भांडाफोड़ कर दिया है, जिसके बाद जज के खिलाफ एक्शन तो क्या, अब महाभियोग तक लाने की बात सामने आ रही है और जज बुरा फंसते चले जा रहे हैं। तो फिलहाल जज यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या खुलासे हुए हैं, क्या सबूत निकलकर सामने आया है, आपको एक एक करके बताएंगे। और अब महाभियोग लाने के बाद जज साहिब का क्या हाल होगा उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में साफ लिखा है, जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड में एक और खुलासा, सुप्रीम कोर्ट के पैनल को मिल गया बड़ा सबूत। आगे लिखा है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एक विशेष समिति की जांच ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को कथित रूप से कैश कांड में दोषी ठहराया है। इस मामले में जलकर राख हुए नकदी के बंडलों की बरामदगी ने पूरे न्यायिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। समिति ने अपनी जांच में पाया है कि जिस स्टोर रूम में ये जली हुई नकदी मिली वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के ही पूरे कंट्रोल में था। ये घटना राजधानी के सबसे पॉश इलाके लुटियंस दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर 14 मार्च की रात करीब 11:35 पर हुई थी। तो साफ समझ में आ रहा है कि लगातार खुद को निर्दोष बोलने वाले जज साहिब अब सुप्रीम कोर्ट में बुरा फंस गए। और इतना ही नहीं, बल्कि अब तो इनकी हालत काफी खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जज के खिलाफ जांच के लिए जो पैनल गठित किया था, उस जजों के पैनलों ने खुद जज यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रही है कि 3 सदस्यीय समिति ने अपनी जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूतों सहित कई सबूत जुटाए हैं और 50 से अधिक लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख भी शामिल हैं। रिपोर्ट 3 मई को अंतिम रूप दी गई उसे, और समिति की राय में आरोप इतने गंभीर हैं कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही भी शुरू की जानी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने तो समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही महाभियोग लाने का मन बना लिया था, लेकिन अब तो समिति ने खुद जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया है। तो मामला और भी गंभीर होता नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले कई दफा जब भी जस्टिस के खिलाफ FIR से लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई के कोई भी मामले सामने आते थे, तब जज ने खुद को निर्दोष बताया और ये कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियादी हैं। इस मामले में उनका और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस स्टोर रूम को लेकर ये इतना मामला फैला, उस स्टोर रूम को उनका परिवार इस्तेमाल ही नहीं करता है। लेकिन अब वही स्टोर रूम ने जस्टिस वर्मा को बुरा फंसा दिया है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, जस्टिस वर्मा कैश मामला, परिवार ही स्टोर रूम इस्तेमाल करता था। जांच पैनल की रिपोर्ट में खुलासा, आग लगने के बाद नकदी हटाई। तो कांड के पहले दिन से ही जस्टिस वर्मा ये कहते हैं कि जिस स्टोर रूम में जले हुए नकद बरामद हुए, उस स्टोर रूम से जज और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल गठित किया था, उसने ऐसे खुलासे किए हैं जिसे खुद जज साहिब के होश उड़ गए हैं। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले पर अधजले नोट मिलने के मामले ने नए खुलासे किए हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जिस स्टोर रूम में आग लगने के बाद जली नकदी मिली, वो जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के कब्जे में ही था। जांच समिति ने बंगले के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, गवाहों और जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समिति ने 50 से भी ज्यादा लोगों के बयान भी दर्ज किए। इनमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और फायर सर्विस के प्रमुख भी थे। दोनों अफसर आग लगने के बाद सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले में से थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 14 मार्च 2025 की रात करीब 11:35 पर आग लगने के बाद स्टोर रूम से वो सारे पैसे हटाए गए थे। हालांकि अब एक एक करके पैनल ने वर्मा जी के खिलाफ बड़े खुलासे किए हैं। ऐसे ही वर्मा जी पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त होता भी दिखाई दे रहा है। खबर तो वैसे भी पहले ये निकलकर सामने आ गई थी कि CJI ने इन हाउस प्रोसीजर के तहत जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश तक की है, जिसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा था। क्योंकि आपको बता दें कि अधजले नोट मिलने की खबर सामने आने के बाद उस समय के CJI संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 22 मार्च को पैनल बनाया था। पैनल ने 4 मई को CJI को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी भी ठहराया गया था। रिपोर्ट के आधार पर CJI ने खुद महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी।
हालांकि अब सीजेआई खन्ना की यह सिफारिश पूरी होती भी नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि खबर है कि सरकार खुद जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने वाली है। देखिए आगे खबर में लिखा भी है, कैश कांड मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मॉनसून सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। कार्रवाई से पहले सरकार विपक्षी दलों को विश्वास में लेगी। इस तरह के घोटाले को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हालांकि सरकार इंतजार कर रही है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे। वे फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं। घटना के समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में थे। बाद में उनका ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उन्हें कोई न्यायिक कार्य सौंपने पर रोक लगाई गई। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से अब जज साहब बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में साफ दिख रहा है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही सरकार दोनों ही जज साहब को बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पैनल ने सबूत पर सबूत पेश किए हैं, उससे यह समझ में आ रहा है कि या तो जज साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा या कि फिर सरकार महाभियोग लाकर खुद जज को बर्खास्त करेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इन सब मामलों के बीच खबर यह भी है कि यशवंत वर्मा मामले में अब सीजेआई गवाही तक को चिट्ठी लिखी गई है। देखिए हमारे पास खबर मौजूद है, इसमें लिखा है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में बीएलए ने लिखी सीजेआई बीआर गवाई को चिट्ठी। आगे खबर में लिखा है, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने लिखी सीजेआई बीआर गवाई को चिट्ठी। इस चिट्ठी में जस्टिस वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी देने की मांग की गई है। चिट्ठी में बीएलए ने कहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि इन हाउस पैनल की रिपोर्ट में हो चुकी है। कानून के शासन को बनाए रखने, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन की आवश्यकता है। तो फिलहाल अब जिस तरह से कैश कांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि पहले तो केवल जस्टिस वर्मा की चोरी ही पकड़ी गई थी, लेकिन अब तो वर्मा जी के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या होगा, जेल होगी या फिर कि वो बर्खास्त होंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।